हेलो साथियों, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जिस प्रकार से आप सभी जानते हो, राजस्थान वनपाल वन रक्षक जो आपकी परीक्षा है जल्द ही होने वाली है। नवंबर के अंदर है दोस्तों, 6 नवंबर 12-13 नवंबर को आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है। वनपाल का 6 नवंबर को एग्ज़ाम आपका हो जाता है, जो कि दोस्तों आपके द्वारा विभाग के द्वारा जो डेट डिसाइड की गई उसी पे हम बात कर रहे हैं। उससे संबंधित दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम आपका पहले होने वाला है और दोस्तों उसके बाद में आपका फिजिकल मेडिकल जो होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले रिटन एग्ज़ाम आपको पास होगा तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाओगे। इसी से संबंधित आपके लिए मैं स्पेशली राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है वो आपके बीच में मैं लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जो आपके, क्योंकि मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वनपाल के अंदर जो वनपाल और वन रक्षक के अंदर पिछली भर्तियों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने पूरा विश्लेषण किया है और कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो ये प्रिय दोस्तों, जितने क्वेश्चन मेरे पास थे मैं आप सभी जो PDF के माध्यम से आपके लिए करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, यहाँ से मैंने लिए हैं, देख सकते हो आप। सारे के सारे मैं दोस्तों आपके बीच में रखूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस एकदम याद हो जाएंगे। वैसे तो आपकी तैयारी है मुझे पता है, लेकिन एक बार आप जब भी रिवाइज करते हैं लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस आपका पहला फैक्ट जो बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लीजिए, राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस राजवंश किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से है दोस्तों? कछवाहा परिवार से संबंधित है। किस कहां पर है गेटोर की छतरियां? याद रखिएगा दोस्तों, कछवाहा की बात यहां से, कछवाहा वंश जो आपका जयपुर शासकों का रहेगा, आमेर के शासकों का रहेगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आपका पटवार भर्ती के अंदर आया हुआ है। संत रैदास की छतरी, संत रैदास जी की छतरी दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पटवार एग्जाम के अंदर आया है। संत रैदास जी की बात यहां से कर ली जाती है। कृष्णा विलास महल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके पटवार का क्वेश्चन है और उदयपुर के अंदर आ जाता है कृष्णा विलास महल। कृष्णा विलास महल एक दोस्तों मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था, आपको अगर याद हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर उसकी राय भी देंगे, चलेगा। उसके बाद देखिएगा देवकुंड की छतरियां, देवकुंड की छतरियां दोस्तों आपके बीकानेर के जो राजा थे उनसे संबंधित है। किनकी याद में निर्मित है? तो ये बीकानेर के शासकों की बात यहां से कर ली जाती है। ठीक है। जैसलमेर में पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके कई बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है। BSTC 2010 के अंदर ये प्रश्न भी पूछ लिया गया। तो पटुओं की हवेली कहाँ? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तो आपके जैसलमेर में है और पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण ये अपने आप में माना जाता है प्रसिद्ध। चलिए, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है किसको? भाई राणा कुंभा को कहा जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप पे आप नहीं जुड़े हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी से नहीं जुड़े, फेसबुक पेज को फॉलो करें दोस्तों। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां भी करता रहता हूं और टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर से संबंधित भी डालता रहता हूं। तो जुड़िए दोस्तों अभी, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया है? ये 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों। महाराजा सूरजमल जाट की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। उसके बाद देखिएगा चांद बावड़ी दोस्तों आबानेरी आपका दौसा में है, किस जिले में? ये प्रश्न भी अपने आप में कई बार एग्जामों के अंदर आ चुका है, तो यहां से भी संभावना रहती है। विख्यात स्मारक है दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा और तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ये भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न भी आपका पूछ लिया गया था। लीजिएगा दोस्तों, झुंझुनू के संस्थापक, किसको पता था कि ऐसा प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आएगा? तो झुंझुनू के संस्थापक आ जाते हैं दोस्तों। वैसे तो झुंझा करके एक नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ से हम मोहम्मद खान का नाम लेंगे। ये सामाजिक विज्ञान 2010 वाली शिक्षक परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन बताया है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानवाजी के लिए मुबारक महल, ये मुबारक महल आपका कहाँ है दोस्तों? कई जगह है वैसे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जो आपका जयपुर के अंदर है। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, अनेक अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य महल में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही बात है ये। और शेखावाटी के इस महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के स्थल के रूप में करवाया। यह अद्भुत महल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। कितना 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 डीपली क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके लिए। क्या खेतड़ी महल कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी महल जो है दोस्तों झुंझुनू में है, न कि खेतड़ी में। खेतड़ी एक तहसील है। खेतड़ी सिंघाड़ा क्षेत्र जो आपका खनिज के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो आपका ये बैठता है कि खेतड़ी का महल जो है वो सीधा झुंझुनू में है, झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू में दिखाया जा रहा है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये कोई मैं फेक बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो आगे इनके लिखा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा दोस्तों, वो आ जाता है कुछ इस टाइप से अगला क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा दोस्तों। कौन सा है ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये वाला। सागर सुली या इसरलाट की यहाँ कहाँ स्थित है, तो ये आपके जयपुर के अंदर आ जाता है। आमेर रोड पे जैसे ही हम जाते हैं दोस्तों आमेर की तरफ, तो ये आपका आ जाता है। कौन, सागर सुली या इसरलाट। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1584 के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है रानी प्रीमल देवी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो दोस्तों, प्रसिद्ध रामपुरिया हवेली आपके बीकानेर में कोई दो रहा है दोस्तों। कांस्टेबल का ये क्वेश्चन रहेगा आपके बीच में। और उसके बाद में नेहर खान की मीनार, ये कोटा में दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये, आप थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर इनको सेट करना। नेहर खान की जो मीनार है वो आपके कोटा जिले के अंदर आ जाती है। उसके बाद हवा महल दोस्तों, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। और ये 5 मंजिले और 953 इसके अंदर खिड़कियां बताई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके मीनार जो प्रसिद्ध इसकी जो क्या कहते हैं जो मंजिलें हैं वो उनके नाम भी आपको कंटिन्यूटी और माइंड के अंदर एकदम सेट हो जाने चाहिए। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य, दोनों ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों ही आंसर। और उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों, एक तो विजय स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी महाराज को समर्पित है। याद करिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग के अंदर ऐसे सेट हो जाने चाहिए जैसे आप जाओ पेपर देने, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत न हो। उसके बाद दोस्तों मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ब्लू सिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में सरिस्का में दोस्तों कांकनवाड़ी का किला है स्थित। और ये मैंने पीछे भी बताया था, ये वन रक्षक भर्ती के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है अपने आप। औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा सिकोया को कैद रखने के लिए जो कांकनवाड़ी का किला है वो अपने आप में प्रसिद्ध माना जाता है। ये प्रश्न आपका वन रक्षक भर्ती 2013 वाली में आया था। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में को बनाने का श्रेय किसा दिया जाता है, राव जोधा को दिया जाता है। ये थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। 56 की देखिएगा बाड़मेर के अंदर पहली बात तो ये सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, 56 की पहाड़ी। और यहाँ इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने दोस्तों, ये वनखंडी पहाड़ी पर, तो कौन सा दुर्ग है, वनखंडी पहाड़ी पर तो कुचामण का किला है, ये अलग है ना। यह दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में रहा है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या कर दिया था दोस्तों, खैराबाद कर दिया था। ये प्रश्न भी आपसे कई बार एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा जिसे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार निर्माण करवाया था, महाराणा कुंभा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हो, ये प्रश्न भी आपके कई एग्जामों के अंदर आ चुका है। उसके बाद में प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार, ये प्रश्न दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है, यहाँ से देख सकते हो उसकी व्याख्या। महाराणा कुंभा एक प्रख्यात वास्तुविद था जिसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का, ये मैंने बात बताई ना, कुचामण का किला वनखंडी पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। ये नागौर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर, सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं।
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है, तो रणथंभौर दुर्ग, जो कि आपका सवाई माधोपुर में है रणथंभौर दुर्ग। हमीरदेव चौहान की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। रणथंभौर दुर्ग अरावली की पहाड़ियों की 7 श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये फैक्ट भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, मयूर ध्वज जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये मेहरानगढ़ अभी मैंने चर्चा की थी, जो कि जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पूछे तो पहाड़ी आपका चिड़ियाकूट या गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़ के आदि नामों से इसे जाना जाता है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्माण इसका करवाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके बीच में दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है दोस्तों किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। इसका राइट आंसर 32 हो जाता है। थर्ड ग्रेड 2013 का ये क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल है भाई, 9 मंजिल है। कितने, 9 मंजिल है। किसको समर्पित है, अभी मैंने बताया था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित माना गया है। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल विरोध, बिल्कुल दोस्तों चित्तौड़ का किला जीतने के जो क्रम था दोस्तों उसमें अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना यहां से करना पड़ जाता है। उसके बाद तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है दोस्तों, तारागढ़ तो दुर्ग आपका कहाँ आ जाता है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वैसे बूंदी के अंदर भी बना हुआ है। चलेगा अगला यहाँ से क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ जाता है, राजस्थान के किस किले के पास जैविक, किस किले के पास दोस्तों क्या है भाई, जैविक उद्यान है, तो नाहरगढ़ का किला है दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 के अंदर सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नाहरगढ़ आपका नाहरगढ़ है, जयगढ़ है और आमेर का किला, ये सारे जयपुर के अंदर स्थित, याद रखिएगा। उसके बाद जम्मू और रामगढ़ भी, जम्मू और रामगढ़ तहसील जयपुर के अंदर ही आ जाता है। भरतपुर किले की विशेषता है यह एक जल भरी खाई से घिरा हुआ। भरतपुर का किला एक पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके चारों ओर खाई है, ठीक है। वह दुर्ग मैदान पर बना है, इसकी प्राचीर मिट्टी से बनाई गई थी। बाहर की तरफ एक गहरी खाई है जिसमें बाणगंगा, रूपारेल एवं गंभीर नदियों का पानी जो है यहां से आ जाता है। इसके बाद यहां से इस दुर्ग पर आज किसी भी कोई भी जीत नहीं पाया है, ओके। उसके बाद यहां से अगला क्वेश्चन, किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों राजसमंद में यहां से लिया जा सकता है, अपनी पत्नी के लिए करवाया था, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभल देवी के लिए। आरएस का ये क्वेश्चन देगा। उसके बाद देखिए 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है, तो अचलगढ़ दुर्ग जो कि आपका आबू पर्वत सिरोही में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपके लिए मैं शेयर कर देता हूं सर। बातें देखिएगा, आबू पर्वत की बात करें, आबू पर्वत सिरोही के अंदर है, कौन सा, अचलगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, पुनः निर्माण 1452 के अंदर होता है महाराणा कुंभा के द्वारा। आरएस 1994 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पुनः निर्माण किसके द्वारा, महाराणा कुंभा। कौन सा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कहाँ, आबू पर्वत सिरोही। उसके बाद जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है दोस्तों, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जालोर का किला जो कि सुकड़ी नदी के किनारे है, लेकिन स्वर्णगिरी, स्वर्ण होता है सोना, सोना यानी सोनार का किला। जैसलमेर में जो पीला है, पीला शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। इस दुर्ग को सोनारगढ़, त्रिकुटगढ़, उत्तरी भटकीवाड़ के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1155 में रावल जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था। इतिहास में इसके 2.5 साके जो है अपने आप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में रहना है दोस्तों, राजपूत के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण पूछा है दोस्तों, अपने आप में आरएस वाला क्वेश्चन है। कभी कभी आपके छोटे मोटे एग्जामों के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने कहाँ दे रहा हूँ, नहीं होने दूंगा। वास्तुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इस वजह से ये हुआ है ऐसा। चलेगा, लीजिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच में, कौन सा किला सबसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ये टोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ताड़गढ़ नहीं, टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग आपका अजमेर में है। बोरासवाड़ा के नाम से कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इस शहर का नाम लिखा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे दोस्तों, ये मंडन की बात यहाँ से कर ली जाती है। ये 2018 कांस्टेबल भर्ती का ये क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है।
पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये जयपुर की बात यहाँ से कर ली जाती है। जयपुर 1800 आमेर का किला है, सॉरी आमेर का किला जो कि आपका आ जाता है जयपुर के अंदर। ये प्रश्न भी अपने आप में सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों, क्या नहीं पूछा है नहीं पूछा है। तारागढ़ बूंदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गांगरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। सोनारगढ़ मैंने अभी बताया था, जिक्र किया था। जैसलमेर और कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ ये उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये राजसमंद में है। तो इसमें आप देख सकते हो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद में है, उदयपुर में नहीं है, ठीक है। उदयपुर में तो मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ का किला, बाकी और भी हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जय गणेश जी महाराज की जय। तो रणथंभौर दुर्ग राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश जी महाराज का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो किला है सुमेलित है, अच्छा है कौन सा है? तो 1 2 3 तीनों ही भाई। जैसलमेर चिकू गाजर आम वाली वो ट्रिक है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसलमेर का किला, चित्तौड़ किला, इसके अलावा गांगरोन है, कुंभलगढ़ वो आप देख सकते हो। आमेर भी उसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। उसके बाद राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है दोस्तों? ये आमेर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शायद ही किसी विद्यार्थी को इसमें होगी, चलेगा। आमेर हो गया। उसके बाद ये, अच्छा इतने क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी उनमें भी आपको दम दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहें। ओके, थैंक यू।